तो गाइस आज का जो टॉपिक है ना वो टॉपिक है हिमालयन 450 के ऊपर। ठीक है, तो हिमालयन 450 के ऊपर हम लोगों ने टॉपिक इसलिए रखा है क्योंकि हिमालयन 450 में ना कुछ कंप्लेन हम लोग को दिख रहा है फिलहाल, और इसके बारे में हम लोग को बहुत पहले पता चल गया था कि ये कंप्लेन आने वाले हैं। तो फिलहाल मेरे पास एक लाइव डाटा आया है जो मेरे खुद का दोस्त का बाइक है जिसकी में इशू आ रहा है ये वाला। तो ये आपको इसलिए दिखाएंगे ना कि आपको अगर ये इशू दिखे अपने बाइक में तो आप सतर्क हो जाएं, या फिर आपको मतलब पता चल जाए कि आपका ये इशू जो है बाद में जाके बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या इशू होता है और दो पॉइंट है, दो पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है ना, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके साथ हो सकता है मे बी वो दोनों जो पॉइंट है वो हो चुका है या फिर होने वाला होगा। तो ऐसा नहीं है कि सब में आएगा, क्योंकि ये बहुत रेयर है कि जो पहले मॉडल निकला था ना, फर्स्ट एंड फॉल जो निकला था मॉडल वाला, उसमें अभी आ रहा है, लेकिन जो अभी रिसेंट बन रहा है मॉडल उसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए कि जो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था ना, फर्स्ट बार जो लॉन्च हुआ था बाइक, उसमें इशू आएगा, और जो अभी नया से लॉन्च हो रहा है उसमें इशू नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए बहुत लोगों का शायद इशू जो है सॉल्व हो गया होगा, और बहुत लोग शायद अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं। अगर किए हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके पास ये इशू आया था या नहीं। ठीक है, तो इशू क्या है आपको हम लोग साइड में दिखाते हैं। मेरे स्क्रीन के साइड में आपको दिख रहा होगा ये वीडियोज आप देख पा रहे हैं। तो इस वीडियो में ना जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें आप लोग देख सकते हैं ना, क्रैक पहुंचा है ना, वहाँ पे जो क्रैक फटा हुआ लगा है। तो दिखने में ऐसा लगता है कि कहीं पे या फिर कोई पत्थर लग के फट गया हो या फिर एक्सीडेंटल केस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी एक्सीडेंटल केस नहीं है, कोई पत्थर लग के नहीं फटा है। ये सीट जो है ना, वो कस्टमर का वॉइस किया था ना, जो मेरा फ्रेंड है उनका वॉइस किया था ना कि अंदर की तरफ से फटा है वो, और हीट के इस हिसाब से हुआ। गाड़ी जो हीट होता है ना मीटर में, वो हीटिंग के कारण वो सीट फट गया है। तो ये जो ऊपर का ग्लास फटा है ना, ये धीरे धीरे करके ना बड़ा होता जाएगा और जाके एक समय होगा ऐसा कि वो फट जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में आने से ना आपको क्या करना है, अगर ऐसा कंडीशन आपका भी हो रहा है ना, तो आप इस वीडियो को देख के वजह से ना समझ जाइए कि आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कंडीशन आने से आपको पर्सनली कुछ भी नहीं करना है, कोई भी गॉम वगैरह ग्लो वगैरह नहीं लगाना है वहाँ पे। ठीक है, जब भी इस कंडीशन में दिखे तुरंत बाइक को लेकर चला जाइए सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर जाना है और वहाँ जाके जो टेक्नीशियन होता है उनसे, या फिर जो सर्विस कंसल्टेंट होता है, जो मैनेजर होता है डीलरशिप का, उनसे बात कीजिए। बात करके आप लोग ये प्रॉब्लम उनको दिखाइए कि भाई मेरे बाइक में ऐसा इशू आ रहा है, उसको सॉल्व कर दो। वो सिंपल तरीका है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस मीटर को रिप्लेस करके नया एक मीटर डाल देना है। तो नया मीटर और जो रिप्लेस होगा उसमें क्या हम लोग को पैसा पे करना पड़ेगा। कर्जा अगर पे करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन और एक जो पॉइंट था उसके बारे में बताते हैं। वो है आपका जो लेफ्ट साइड में होता है ना स्विच, जो आपका जॉयस्टिक लगा हुआ रहता है, वो स्विच के बारे में हम लोगों ने एक अपडेट दिया था आपको कि स्विच में थोड़ा चेंजिंग हुआ है या फिर होने वाला है, ऐसा कुछ आपको मिला था कि अपडेट जो है ऑलरेडी हो चुका है, उसमें कुछ भी दिक्कत वगैरह फ़िलहाल नहीं मिल रहा है। लेकिन यही है कि जो पुराना वाला अपडेट आया है, जो मॉडल आया था जिसमें जो आपका कंप्लेन आया था, वो अभी फ़िलहाल सॉल्व बहुत सारे बाइक में धीरे धीरे हो रहा है। और इसमें भी ना आपको ये चीज़ दिक्कत मिलेगा, जब भी आप जॉयस्टिक को ना ट्रिप 1 ट्रिप 2 में लेके जाएंगे तो वो ना जॉयस्टिक ना ऊपर नीचे करने के समय ना वो काम बढ़िया से नहीं करता है। ये कंप्लेन आता है ये वाला। और दूसरा आता है क्या ना, इसका बैक पॉइंट जो होता है, जो जिससे हम लोग बैक करते हैं, वो बैक वाला जो पॉइंट है ना वो काम नहीं करता है। ठीक है, तो वो दो चीज़ होता है लेफ्ट साइड में स्विच में। ठीक है, अगर स्विच में ये इशू आने के बाद, या फिर आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का इशू अब तक आया नहीं है, स्विच का इशू आपको दिख रहा है, तो स्विच का क्या आप लोग अलग से वारंटी करवा सकेंगे, ये भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो स्विच हो या फिर मेरा कोई बल्ब हो या फिर कोई वायरिंग का सामान हो, आप लोग वारंटी करवा सकेंगे। ठीक है ना, लेकिन यही है कि आपको बाहर कहीं पे भी नहीं दिखाना है। कुछ भी हो आपको डायरेक्ट लेके जाना है सर्विस सेंटर पे, वहाँ जाके डीलरशिप वाले उसको चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे। अगर वो वारंटी में आता है तो वो आपको वारंटी 100% दे देगा। ठीक है ना, तो ये दो चीज़ हम लोग को बहुत मेजर मिला था, एक है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का और दूसरा है स्विच का। ये दोनों चीज़ आपको मिला है या नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरह का और भी इशू है बहुत सारे जो हम लोग ढूंढ रहे हैं, बाइक के ऊपर एक्सरा कर रहे हैं, इसको टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर उसमें से और भी कुछ निकलेगा तो आपको हम लोग ज़रूर बताएंगे। और बात आता है गोरिल्ला का, तो गोरिल्ला में भी क्या इशू आएगा, तो मेरे हिसाब से तो गोरिल्ला में इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि गोरिल्ला जो है फुल्ली अपग्रेडेड बाइक है, उसमें कुछ भी दिक्कत वगैरह अभी तक नहीं दिखा है। हाँ, फर्स्ट एंड फॉल जो मॉडल आता है उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत रहता ही है, प्रोडक्शन थोड़ा बहुत आपका मिस्टेक वगैरह रहेगा ही, धीरे धीरे जाके सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अभी जितने भी बाइक आ रहे हैं उसमें कुछ भी दिक्कत वगैरह नहीं दिख रहा है हम लोग को, सब बढ़िया चल रहा है, बाइक भी सही सही चल रहा है, कुछ भी दिक्कत वगैरह नहीं दिख रहा है।
आगे जाके भी दिक्कत नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर आपके पास बहुत पुराना बाइक है जो फर्स्ट टाइम निकला था वो आपने लिया है तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर कुछ भी आपको ऐसा दिखे तो आप लोग जल्दी जल्दी सर्विस सेंटर को दिखाइए और अपने बाइक को ठीक करवा लीजिए, तो ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा, ये वाला इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह का इन्फॉर्मेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।